एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स का स्टैंडर्ड सीबीएसई का पेपर सॉल्व करेंगे जो 2023 में आया था। और हम इसमें 5 सेक्शन है, पर हम आज सिर्फ सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, बाकी अदर वीडियोस के अंदर। सेक्शन ए कैरीज 20 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो इसके क्या जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज 1। 1 क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट। Therefore, its answer is 1. Next question. Second question में हमको क्या फाइंड करना है, the value of k for which the pair of equations kx is equals to y plus 2 and 6x is equals to 2y plus 3 has infinitely many solutions. हमको पता है infinitely many solution के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर infinitely many solutions, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ये सारी चीजें हम कहाँ से निकालेंगे, हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है के एक्स प्लस 2, इसमें a हो गया a1 k, b1 is 1 and c1 is 2। Similarly 6x is equals to 2y plus 3, इसमें से a2 कितना हुआ 6, b2 हुआ हमारा 2, c2 हुआ हमारा 3। तो हम इस कंडीशन में पुट कर लेते हैं, k अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3, देयरफॉर k डज नॉट एग्जिस्ट इज द आंसर, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, p माइनस 1, p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन AP। और हमको पता है AP में क्या होता है, जब हमको 3 टर्म्स दी जाती है a b c, ये AP में है, तो हम लिखते हैं a प्लस c इज इक्वल्स टू 2b। तो हमें टर्म्स क्या गिवन है, p माइनस 1, p प्लस 1, 2p प्लस 3। ये a हो गई, ये b हो गई, ये c हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, p minus 1 plus 2p plus 3 is equals to twice of p plus 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3p plus 2 is equals to 2p plus 2, 2 से 2 कैंसिल, 3p minus 2p is equals to 0, which means p is equals to 0। Answer is option C। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, in what ratio does x-axis divide the line segment joining the points A and B। हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है A and B, और हमको पता करना है कि x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो A पॉइंट इज 3,6 एंड B इज -12, -3, और ये x एक्सिस है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। हम क्या अप्लाई करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, p x, y इज इक्वल्स टू, ये m/n रेशियो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हमें यही फाइंड करना है, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, और y के लिए भी सिमिलर लेंगे, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस n। वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसके अंदर, p x, 0 इज इक्वल्स टू -12m प्लस 3n अपॉन m प्लस n,
इज इक्वल्स टू -3m + 6n अपॉन m + n। तो हम y कोऑर्डिनेट के साथ सॉल्व करेंगे बिकॉज हमें y कोऑर्डिनेट 0 पता है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो -3m + 6n इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि m + n मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 6n इज इक्वल्स टू 3m, और लिख सकते हैं m/n इज 6/3 विच इज 2/1। तो रेशियो कितना आया? 2:1। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है? In a given figure, PQ is a tangent to the circle centered at O. If angle AOB is 95, then the measure of angle ABQ. This angle we have to find. तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल OAB, OAB रेडियस है, OB भी रेडियस है, दैट मीन्स इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इस पे हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियस है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब हम इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degree, means angle OAB plus angle ABO plus angle BOA is 180 degree। OAB हमने x मान लेते हैं, ये भी x होगा, ये 95 डिग्री गिवन है, 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री विच इज 85 डिग्री। 2x की वैल्यू, x की वैल्यू 85 डिवाइड बाय 2 विच इज 42.5 डिग्री। हम देखेंगे तो PQ क्या है? टेंजेंट है, दैट मीन्स ये पूरा एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABQ प्लस एंगल ABO इज 90 डिग्री। और हमने अभी ऊपर निकाली है ABO की वैल्यू कितनी है? 42.5। तो एंगल ABQ is equals to 90 degree minus 42.5 degree which is 47.5 degree. Option A is the correct answer. हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें क्या गिवन है? 2 tan A is equals to 3. Well, find the value of 4 sin A plus 3 cos A upon 4 sin A minus 3 cos A. तो 2 tan A is 3. Therefore, tan A is 3/2. और हमें फाइंड क्या करना है? 4 sin A plus 3 cos A अपॉन 4 sin A माइनस 3 cos A। इसको हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि tan की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे? cos A कॉमन ले लेंगे, तो cos A इज इक्वल्स टू 4 tan A sin A अपॉन cos A इज tan A प्लस 3 अपॉन cos A 4 tan A माइनस 3, cos से cos कैंसिल हो गया, tan की वैल्यू पुट कर देंगे हम 4 इंटू 3/2 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 से 4 कटा 2, 6 प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 3, that is 9/3 which is 3. Option C is the correct answer for question number 6. Question 7 में हमें क्या गिवन है? If alpha beta are the zeros of the polynomial px is equals to x square plus x minus 1, then 1 upon alpha plus 1 upon beta की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं। पी एक्स की वैल्यू इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और हमारा बी क्या है, वन, माइनस वन अपॉन वन, ए भी वन है। सिमिलरली अल्फा अपॉन बीटा क्या है, सी अपॉन ए विच इज माइनस वन अपॉन वन। अब वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, इधर आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर से लेके आएंगे तो माइनस वन अपॉन माइनस वन इज वन। देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन 8th में क्या फाइंड करना है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हैज अ रैशनल रूट्स। हमारी इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब उसको चाहिए रैशनल रूट्स चाहिए। रैशनल रूट्स तभी आएंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी हमारे रैशनल रूट्स आएंगे, अदरवाइज इरैशनल रूट्स आएंगे। तो यहां से हम अगर हम वैल्यू देखें तो हम कैसे निकालते हैं इसकी इक्वेशन के, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डी हमारा ये होता है अंडर रूट में जो वैल्यू होती है, इसलिए अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी हमारा एक रैशनल रूट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी की वैल्यू। डी क्या गिवन है, इसमें से अगर हम देखें कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ए टू है, बी के है, और सी हमारा कितना है, माइनस फोर। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू टू विच इज के स्क्वायर प्लस 32। अब हम इसमें के की वैल्यू पुट कर लेते हैं एक एक करके, तो पता चल जाएगा क्या वैल्यू आएगी। लीस्ट बोली है तो हम वन से स्टार्ट करेंगे। वन रखा, वन का स्क्वायर प्लस 32 विच इज 33, और 33 का रूट करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलने वाला है हमको। तो हम रखेंगे के इक्वल टू टू, टू का स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 32 विच इज 36, एंड 36 का स्क्वायर होता है 6। तो हमारी लीस्ट वैल्यू कितनी हुई, के इक्वल टू 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 में हमको क्या सॉल्व करना है, 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सीकेंड स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 3/4 tan 30 होता है 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर 45 होता है √2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। 3/4 इंटू 1/3 माइनस 2 प्लस 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 3/4 माइनस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4/4 माइनस 2 विच इज 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10th में हमको क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टू पाई आर एच। हमें ये गिवन है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू हमको गिवन है, हमको क्या पुट करनी है, 3.14। आर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर एज इट इज, हाइट हमें 5 गिवन है, तो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, that is 31.4 r। r is equals to 94.2 upon 31.4, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इक्वल टू 3, तो r की वैल्यू कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन 11 फाइंड आउट करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट।
So marks given है less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50 and less than 60. उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी given है 3, 12, 27, 57, 75, 80. इसके अकॉर्डिंग हमें मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ मैंने इसमें टेबल बना रखी है. मार्क्स बिलो 10, 20, 30 ऐसे क्रिएट करना है. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या सब्ट्रैक्ट होके निकलेगी क्योंकि हमें बीच के वो चाहिए. जैसे कि लेस देन 20 लिया है तो लेस देन 10 माइनस कर देंगे तो लेस देन उसमें से अगर हम 10 माइनस करते हैं लेस देन 10 तो हमें 10 से 20 के बीच के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. तो 12 में से 3 गया, फर्स्ट एज इट इज रहती है. देन सेकेंड इज 12 माइनस 3 इज 9. 27 में से 12 गया तो 15. 57 में से 27 गया 30. 75 में से 57 जाएगा तो 18 और 80 में से 75 जाएगा तो 5. अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी 30. उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास गिवन है वो हमारी मॉडल क्लास हो जाती है. तो मॉडल क्लास कितनी हो गई हमारी 30 से 40. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अब हम क्वेश्चन 12 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 12 में क्या करना है. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज हैविंग हाइट इज दिस एंड रेडियस इज दिस. हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कोन का. हमें हाइट और रेडियस पता है तो हमको पता है कि CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल. तो L फाइंड आउट करना पड़ेगा. L होती है स्लांट हाइट. L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. H हमें गिवन है. H हमें कितना गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. R 7 है विच इज 576 प्लस 49 इज इक्वल्स टू अंडर 625 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. तो CSA कितना हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 25. 7 7 कैंसिल. 22 इंटू 25 होता है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 13 में हमको क्या गिवन है. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. तो हमारे पॉइंट्स क्या हैं. A इज 0.2√5 और B कितना है -2√5 0. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. और ये x1 x2 होता है, ये x2 y2 होता है. तो -2√5 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर विच इज 4 into 5 20 plus 20 is equals to √40 and which is 2√10 units. Option A is the correct answer. क्वेश्चन 14 में हमें क्या फाइंड करना है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज -2/3 एंड 2/3 हैं. तो हमको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी पॉलिनोमियल की. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. ये इसके रूट्स होते हैं. यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स लिखते हैं और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं. और zeros of quadratic polynomial doesn't change if we multiply with any constant. That's why we multiply at by k. तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं k. आइए अल्फा बीटा ही है हमारे. एक्स स्क्वायर -2/3 प्लस 2/3 x प्लस -2/3 इंटू 2/3. तो k एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा पूरा क्योंकि प्लस माइनस है और सेम ही क्वांटिटी वो गिवन है. तो ये 0 -4/9. अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 9x स्क्वायर -4/9 बन जाता है. और k/9 को हम अगर मान लें ये हमारा कांस्टेंट है. हम अगर चेक करें इक्वेशंस के अंदर तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. लास्ट कुछ सिमिलर आ रहा है क्योंकि यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.
Question 15th. If the value of each observation of a statistical data is increased by 3, then the mean of the data. Let the terms are A, B, C and D. इसका मीन फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 4. ओके, अब वो बोल रहा है कि हर एक टर्म जो है वो 3 से इंक्रीज हुई है. तो आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 3 इन ईच टर्म, तो हमारा न्यू मीन क्या बन जाएगा? A प्लस 3, B प्लस 3, C प्लस 3, D प्लस 3 अपॉन 4. तो A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 4 प्लस 12. A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 4 इज प्लस 3 हो जाएगा. तो ये तो एक्चुअल मीन है हमारा. तो मीन किससे इंक्रीज हुआ? इंक्रीज बाय 3. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय Q. फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q. तो सबको पता है हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, मैक्स टू मैक्स. तो हम लिखते हैं P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन A. Question 17th. A girl calculates that the probability of winning the first prize in lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? तो हमको पता है कि probability क्या होती है. Probability is equals to favorable outcome upon total outcome. हमें प्रोबेबिलिटी पता है कितना है? 0.08. उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है. फेवरेबल हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको FO लिख लेते हैं. टोटल हमको पता है कितनी टिकट्स बिची हैं? 6,000. तो FO की वैल्यू कितनी हो गई? 0.08 इंटू 6,000, which is 480 tickets she bought. And option C is the correct answer. Question number 18th. In a group of 20 people, 5 can't swim. If one person is selected at random, then the probability that he can swim. Total person कितने given है? हमें 20 given है. Total number of people is 20. और जो स्विम नहीं कर सकते वो कितने हैं? 5. हमें फाइंड आउट करना है जो स्विम कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्विम इज इक्वल्स टू 20 माइनस जो नहीं कर सकते. माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल कितनी है? 15. टोटल कितनी है? 20. 3 अपॉन 4 is the correct answer, which is option A. Question 19 और 20 जो है वो assertion reason type questions हैं. उसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि बोथ assertion और reason ट्रू हैं या reason उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो हमें 19 क्वेश्चन में assertion गिवन है. क्या गिवन है? कि पॉइंट P है 0.2 is the point of intersection of y axis with the line 3x plus 2y इक्वल टू 4. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम जो पॉइंट गिवन है उसको हम लाइन की इक्वेशन में रख देंगे. अगर वो सेटिस्फाई कर जाती है दैट मीन्स वो इंटरसेक्ट कर रही है. तो 3x प्लस 2y हमारा LHS हो गया. इसमें पॉइंट क्या गिवन था? हमें 0,2 पुट कर देते हैं. 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4. और अगर हम लाइन की इक्वेशन चेक करें तो 4 क्या है हमारा? RHS. दैट मीन्स A इज करेक्ट. अब रीजन की बारी है.
तो रीजन क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 0,2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, वहां से डिस्टेंस का पता करते हैं, तो हम y कोऑर्डिनेट जो गिवन होता है वो हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का एक्स एक्सिस के थ्रू। तो यहाँ हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 गिवन है, दैट मीन्स रीजन इज ऑल्सो ट्रू, पर दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये ऐसा हमेशा पॉसिबल हो। सो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 में क्या गिवन है, असर्शन में द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। आपको पता है ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज पता कर लेंगे थ्योरम से। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी हमारा 2 गिवन है और ए सी हमारा 3 गिवन है। 4 प्लस 9 इज रूट नहीं 13, और ए सी की वैल्यू कितनी आई, रूट 13, एंड 13 इज अ इरैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। सो ए इज फॉल्स। बी की बात कर लेते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल इज ट्रू। एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई, जैसे कि 2/3 का स्क्वायर प्लस 3/6 का स्क्वायर, सॉरी 6 नहीं ले सकते हम, इधर ले सकते हैं 4/3। ये रैशनल नंबर है, तो 4/9 प्लस 16/9 is 20/9. It is also a rational number. Thank you.